मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी है। मुआवजा बढ़ाने का कदम उठाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। एक ऐतिहासिक फैसले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए फसल नुकसान के मुआवजे की राशि को बढ़ाकर प्रति एकड़ 20,000 रुपए करने को मंजूरी दे दी। इस फैसले को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों और घरों के नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को उचित राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के बजट से मुआवजा देने के लिए संशोधित राहत राशि की दरों को मंजूरी दे दी। इस साल राज्य को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसके कारण राहत राशि में वृद्धि का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 26 से 75% तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए और 76 से 100% तक नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि पहले ये राशि केवल 6,500 रुपए प्रति एकड़ थी। भारत सरकार की तरफ से SDRF से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। कि पंजाब के अंदर बड़े पद्धर ते हड़ आए सीगे जेडे पंजाब हड़ आए सीगे उन्हां मुआवजे की जिहड़ी राशि सीगी जिहड़ी 20,000 कीती सी असीं सेंटर सरकार तो सानूं सिर्फ 6800 रुपया मिलदा सी प्रति एकड़, परंतु 75-25 दी रेशो दे नाल ओहदे अंदर असीं 20,000 रुपया और जिहड़े खास करके जिहड़े पार्शली डैमेज हाउसेस ने प्रति मकान 40,000 रुपया देण दा। अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड छोटे खनिज पदार्थ माइनर मिनरल के साथ राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाया जा सकेगा। इससे विभाग की तरफ से अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर होने वाले संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन चेक पोस्टों के सिस्टम को और मजबूत और प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी, जिससे इनकी देखभाल और रख रखाव में मदद मिले। जो इस दे विच रूल है 2013 का माइनर मिनरल रूल 2013 दे नियम 74 दे विच असी सब क्लाज है जिहड़ी वो 12 ते 13 जोड़ के हुणे फैसला होया है कि जदों भी कोई व्हीकल चैक पोस्ट ते आउंदा, चैक पोस्टां पंजाब दे विच 47 चैक पोस्टां ने ते चैक पोस्ट ते आउंदा तां उत्थे कन्फर्मेशन रसीट है जिहड़ी वो जिस समय मिलेगी व्हीकल नूं तां उस दे नाल जिहड़ी फीस उस तों वसूली जाएगी। इस दे नाल जिहड़े भी ट्रक बाहरों आउणगे उन्हां नूं बड़ा सौखा रहेगा, किते किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट ढंग दे नाल ये सारा काम हो जाएगा। विकास प्राधिकरणों के तहत आरक्षित कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्लॉटों की आरक्षित कीमत तय करने की नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय बैंकों में सूचीबद्ध 3 स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक बार नीलामी के लिए निर्धारित की गई आरक्षित कीमत 1 कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगी। मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी कमेटियों को स्थान आवंटित करने की नीति को भी मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी हाउसिंग कमेटियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को सुनिश्चित करना है। ये फैसला भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। इससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध निर्माण और विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। ग्रुप हाउसिंग स्कीम की डिमांड सीगी कि बहुमंजिला फ्लैटां दी उसारी दे लई बहुमंजिला फ्लैटां दी उसारी दी जिहड़ी आ सहकारी सोसाइटियां नूं साइट अलाट करन दी नीति जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊ सोसाइटी ਨੂੰ, फिर जाके उन्होंने पोजेशन जिहड़ा दिता जाऊगा।
प्रमोटरों को होने वाली कठिनाई और आम लोगों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने अलग अलग विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति को मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के विकास के लिए लागू अवधि और पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तारीख को 31 दिसंबर 2025 से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए प्रमोटर के अनुरोध पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से केवल एक बार विस्तार की अनुमति दी जाएगी। लागू अवधि में विस्तार के लिए दी गई मंजूरी के लिए भुगतान पहले जमा करना होगा और इसके बाद लागू अवधि में किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने अलग अलग विभागों में कार्यरत ओएसडी लिटिगेशन को मिलने वाले निर्धारित मानदेय को बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। अलग अलग विभागों में ओएसडी लिटिगेशन की 13 अस्थायी रिक्तियों को सृजित किया गया है और साल 2020 में उनकी रिटेनरशिप फीस को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया था। अब ओएसडी लिटिगेशन के निश्चित वेतन रिटेनरशिप फीस को 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने मंडी, गोविंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी में परिवर्तित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में टेलीकम्युनिकेशन राइट ऑफ वे रूल्स 2024 को लागू करने की मंजूरी दे दी। आपराधिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने, मुलाकातियों की तलाशी के स्तर को बढ़ाने और जेलों के समग्र सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट एक्ट 2019 की धारा 63(1) के तहत स्निफर कुत्ते खरीदने के लिए छूट दे दी है। जेलों के भीतर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जेलों की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ से 6 स्निफर कुत्ते खरीदे जाएंगे। ये कदम जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आपराधिक गतिविधियों की जांच में सहायता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।